मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि संभोग करते समय स्त्री और पुरुष में से किसे ज्यादा मजा आता है? कौन लंबे समय तक संभोग करना चाहता है और कौन जल्दी संतुष्ट हो जाता है? किसका मन संभोग के लिए अधिक उत्साहित होता है और किसका मन जल्दी शांत हो जाता है? मित्रों, यौन संबंधों के बारे में खुलकर बातें करना हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, किंतु क्या आप जानते हैं कि इस विषय पर चर्चा आज से नहीं बल्कि आदिकाल से चली आ रही है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं के बीच भी स्त्री पुरुष संबंध को लेकर चर्चा काफी आम थी। मित्रों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यह घटना आज से कई हजार वर्ष पूर्व महाभारत के समय की है, जिसमें युधिष्ठिर को एक पर्सन काफी समय से परेशान कर रहा था और वे इसके समाधान के लिए पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उनसे जाकर बोले, तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? पितामह भीष्म बोले, बोलो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर युधिष्ठिर बोले कि संभोग करते समय स्त्री और पुरुष दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किसे प्राप्त होता है? भीष्म ने कहा, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ न हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकला की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है, इसलिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा था। वह न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का बहुत शुभचिंतक था, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए उसने कुछ ऋषियों को राजमहल में बुलाया और उनसे इसका समाधान पूछा। उन ऋषियों ने राजा को एक यज्ञ करने के लिए कहा, जिसका नाम था अग्निस्था, क्योंकि उस यज्ञ में केवल अग्निदेव का सम्मान और उन्हीं का आह्वान हुआ था। इसलिए यह देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए राजा को दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगलों में जा रहे थे तो देवराज इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित होते ही राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह अपना सुध-बुध सब खो बैठा। ना उसे अपनी दिशाएं समझ में आ रही थी और ना ही कहीं उसे अपने कोई सैनिक दिखाई दे रहे थे तथा भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। वहीं अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ आगे बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया। उसके बाद जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है और धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं अपनी राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? मुझे अग्निस्था अनुष्ठान से जो 100 पुत्र प्राप्त हुए हैं, मैं उनसे कैसे सामना कर पाऊंगा और उनसे क्या कहूंगा? राजमहल में मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं उनसे कैसे आंखें मिला पाऊंगा? मेरा पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला गया, मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता हुआ राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में राजा जब वापस अपने राज्य में पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजमहल में पहुंचकर राजा ने अपने मंत्री से कहकर तुरंत सभा बुलाई। सभा के एकत्रित होते ही राजा ने अपनी रानियों, पुत्रों और अपने मंत्रियों से कहा कि मेरी स्थिति अब राजपाट संभालने के लायक नहीं रही, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ सुख से रहो और मैं जंगल में रहकर अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर राजा जंगल की ओर आगे चला गया। वहाँ जाकर वह स्त्री के रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और यज्ञ से हुए उन पुत्रों से कहा कि तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था और ये भी मेरे पुत्र है जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम सभी लोग मिलकर मेरे राज्य को संभालो। उसके बाद सभी भाई आपस में मिलकर रहने लगे। सबको सुखी से रहता देख देवराज इंद्र को उन्हें क्रोध आ गया और उनमें फिर से बदले की भावना जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा भंगस्वाना के राज्य में पहुंचकर वहां सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। भंगस्वाना को जैसे ही यह खबर मिली तो वह सदमे में रह गया और जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास गई और उनसे पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया तथा देवराज इंद्र ने आगे कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्निदेव की पूजा की और उनका आह्वान किया तथा मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर देवराज इंद्र को दया आ गई। इंद्र राजा को माफ करते हुए बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने पुत्रों में से किसी एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री रूप में पैदा किया है। इंद्र ने अचंभित होकर राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्रदेव, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं आपसे अपनी कोख से जन्मे बच्चों का जीवन दान मांग रही हूँ। इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इसके बाद इंद्र ने राजा से आगे कहा कि हे राजन, तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, किंतु स्त्री रूपी राजा ने साफ मना कर दिया और बोला, इंद्रदेव, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और राजा से पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? राजा बोला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है और वो यह है क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद
आनंद और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंध के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना ज्यादा संवेदनशील होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखना।